I like you, I like Lamborghini, iPhones, this copy, that shirt, etc. शर्ट नाउन है और शर्ट में कोई एक्शन नहीं। I like that shirt. मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रैप करना बहुत अच्छा लगता है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में आशा करता हूं कॉमन सेंस ने दिखाया होगा किसी न किसी एक्शन की बात की गई है, किसी स्टेबल नाउन की बात नहीं है जिसमें कोई एक्शन ना हो। Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 22nd video of Verbs in English और इससे पहले मैं आपको noun, pronoun, adjectives, articles, time और tense, verbs पूरी पढ़ा चुका हूँ। सेपरेट प्लेलिस्ट है, एक बार आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वोकैबुलरी की भी अलग प्लेलिस्ट है जिसमें कुछ वीडियोस अभी तक रूट वर्ड्स के सहारे कैसे वर्ड्स को याद करें, इडियम्स एंड फ्रेजेस को उनकी हिस्ट्री, एटमोलॉजी और ओरिजिन के सहारे कैसे याद रखना बेहतर होता है, और कुछ वीडियोस अभी तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी मार्क किए हैं। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस अभी तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसीज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स के भी मौजूद हैं। आप एक बार सेपरेट प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं अपनी ऐप पर भी पढ़ाता हूँ विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर, preferably for SSC examinations, SSC CGL, CHSL, stenographer, CPO, UPSC CDS और डिफेंस एग्जाम्स के लिए आप मुझे मेरी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं, तो आप मुझे एक बार अनअकैडमी पर चेक कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। आइए जरा ये स्टार्ट करते हैं। 22वां वीडियो है वर्ब्स का। इससे पहले के 21 वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं इंट्रोडक्शन इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, उसके बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद 3 वीडियोस में मार्क किया बहुत सारी वर्ब्स ऐसी कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, वाइस वर्सा, ये सारी लिस्ट आपको वहां पर मार्क की। उसके बाद बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, की फॉर्म्स, प्रॉपर यूसेज, हैव और डू के प्रॉपर यूसेज आपको अलग अलग वीडियोस में मार्क किए। उसके बाद मॉडल वर्ब्स के अलग अलग वीडियोस, यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, प्रॉपर्ली आपको यूसेज के हिसाब से मार्क किए। और पिछले कुछ वीडियोस में इंग्लिश की नॉन फाइनाइट वर्ब्स का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद इन्फिनिटिव्स, बेयर इन्फिनिटिव्स, स्प्लिट इन्फिनिटिव, डायरेक्ट इन्फिनिटिव, ये सारे उनकी वर्ड्स की लिस्ट के साथ मार्क किए। और पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन दिया था कैसे आप जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जेरेंड्स होती तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही है लेकिन बिहेव वर्ब की तरह नहीं करती, एक्शन दिखाती है लेकिन ग्रामेटिकली वर्ब हो ना हो कंफर्मेशन नहीं है। वो वर्ब हो सकती है बी के साथ, डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में मार्क की, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वो पार्टिसिपल भी हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, या किसी सेंटेंस का खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। जेरेंड्स बिहेविंग एज नाउन इन इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको मार्क करना चाहूंगा पूरी लिस्ट। ऐसे कोई पूरे वर्ड्स तो मेरे पास भी नहीं है लेकिन मैक्सिमम जितनी डेटा जहां से मुझे मिला 50 से ऊपर शब्द आपको मार्क करना चाहूंगा उनके प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ, जो आपके एग्जामिनेशंस में एरर की तरह पूछे जाते हैं। कैजुअली जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं आपकी भी काम की चीज है, बहुत कॉमन तरह से यूज होते हैं। और जो लोग स्पोकन इंग्लिश के लिए मेरे साथ हैं आपके लिए भी डेली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा जरूर है। एक बहुत बड़ी लिस्ट आप देखेंगे उन वर्ड्स की जिनके साथ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है किसी भी वर्ब्स की, को दिखाने से पहले कि भाई ये लिस्ट है, इन वर्ड्स के साथ आते हैं। हमेशा की तरह जरा रीजन देख ले क्यों आते हैं, वो रीजन मार्क करना चाहूंगा। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं आप लिस्ट में देखेंगे, जैसे लाइक है, लव है, हेट है, डिटेस्ट है, फैंसी है, माइंड, वुडंट माइंड, स्टार्ट, स्टॉप। लिस्ट में मार्क नहीं करना चाहूंगा। 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि हाँ यार इनके साथ एक्शन आईएनजी वाला चाहिए तो चाहिए। लाइक के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। कोई जज ना करे भाई बोलना शुरू किया है खत्म नहीं किया। हाँ, लाइक के साथ 2+V1 भी आ जाता है। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वो डिस्टिंक्शंस बाद में, पहले इनिशिएट तो करने दीजिए। लाइक के साथ इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म आती है, लव के साथ इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म आ जाती है। जरा छोटा सा डिफरेंस मार्क करना चाहूं, आई लाइक यू, मुझे आप पसंद हैं, तो आप में कोई एक्शन नहीं है। यू यहां पर प्रोनाउन है बिना किसी एक्शन दिखाने के लिए। आई लाइक रवि, आई लाइक मोहन, ठीक है। आई लाइक विराट कोहली, आई लाइक वीरेंद्र सहवाग।
अब सहवाग यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी का, एक्शन दिखाने की कैपेबिलिटी इस सेंटेंस में तो नहीं है, सीधा सीधा नाम हो गया। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, आई लाइक म्यूजिक, तो लाइक का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नाउन है। मुझे गिटार बहुत पसंद है, मुझे लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद है, आईफोन बहुत पसंद है, ETC। इन सारे ऑब्जेक्ट्स में लाइक के बाद जो शब्द थे वो पहले से ही नाउन थी, और आपको यहाँ नाउन में ING तो लगती नहीं है। आई रिपीट, आई लाइक यू, आई लाइक लैम्बोर्गिनी, आईफोन्स, दिस कॉपी, दैट शर्ट, ETC। शर्ट नाउन है और शर्ट में कोई एक्शन नहीं, आई लाइक दैट शर्ट। मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रैप करना बहुत अच्छा लगता है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में आशा करता हूं कॉमन सेंस ने दिखाया होगा किसी न किसी एक्शन की बात की गई है, किसी स्टेबल नाउन की बात नहीं है जिसमें कोई एक्शन ना हो। आई रिपीट, मुझे वो शर्ट पसंद है, आई लाइक दैट शर्ट। शर्ट नाउन है बिना किसी एक्शन को दिखाने वाली। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, गाना गाना मेरा शौक है भाई, मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक sing, I like dance, I like rap, ETC। अब जब मुझे डांस करना पसंद है तो ये कोई एक्शन तो है। पिछले वीडियो में भी मार्क किया था, कई बार मार्क किया है, वर्ब के साथ आप वर्ब फाइनाइट तो नहीं दे सकते, तो दूसरी मुझे नॉन फाइनाइट बनानी पड़ेगी। चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए। रामबाण के हिसाब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें ING लगा देते हैं, जेरेंड बन जाएगी, वर्ब का ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकती है। आई लाइक डांसिंग, सेम लव के साथ भी हो जाएगा, आई लव डांसिंग, आई एंजॉय डांसिंग, आई फैंसी डांसिंग। फैंसी भी वर्ब होती है, चाहत रखना, पसंद करना किसी चीज को। जब ये चारों के साथ ING है, पसंद करने वाले, तो इनके नापसंद करने वाले भी हो सकते हैं। आई रिपीट, ये सिर्फ एक अंदाजा दे रहा हूं, बहुत बड़ी लिस्ट के सारे एग्जाम्पल्स आप आगे देखेंगे। I like dancing, I love dancing, I enjoy dancing, I fancy dancing। फैंसी एक कॉमन वर्ड नहीं है जो हम हमेशा यूज करते हैं, बट हाँ इसके साथ भी ING आती है, आप डिक्शनरी से वेरीफाई कर सकते हैं। मुझे नहीं है पसंद यार, मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, I hate dancing, I dislike dancing। लाइक हो सकता है तो डिसलाइक भी हो सकता है। I detest dancing, डिटेस्ट मतलब भी नफरत करना ही होता है, नापसंद करना किसी चीज को। तो एक लाइन में याद रख सकता हूं शायद मैं, I like dancing, love dancing, enjoy dancing, fancy dancing, I hate dancing, I dislike dancing, I detest dancing। तुम्हें यार मुझसे कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे शब्दों से दिक्कत है। जो तुम वर्ड यूज करते हो वो प्रॉपर सोच समझ के यूज नहीं करते। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर वर्ड्स। माइंड नाउन होता है, सब जानते हैं। माइंड इंग्लिश में वर्ब भी होती है, और आप खुद जानते होंगे ये कैजुअल एग्जांपल्स हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं। माइंड योर लैंग्वेज, जबान संभाल कर बात कीजिएगा, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। मीनिंग आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइंड वर्ब है, माइंड योर लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है उसका, नाउन पहले से ही होती है, एक्शन नहीं दिखा सकती। माइंड योर वर्ड्स, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए, तो वहां पर आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। माइंड योर टंग, या जो भी आप कहना चाहें। सारे एग्जाम्पल्स पहले से नाउन के थे, एक्शन की जरूरत मुझे नहीं थी, और मैंने किसी ING फॉर्म का इस्तेमाल भी नहीं किया। नाउन में ING लगा भी नहीं सकते। तुम्हें गरीबों की मदद करने में कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत है क्या? ना ना भाई, मैं तुम्हारे साथ जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड वर्ब है, तुम्हारे साथ जाने में कोई परेशानी नहीं मुझे, मैं माइंड नहीं करता हूं तुम्हारे साथ जाना। गरीबों की मदद करना मैं क्यों माइंड करूंगा यार, मैं खुशी खुशी करूंगा। आई डोंट माइंड गोइंग विद यू, आई डोंट माइंड हेल्पिंग द पुअर। अब यहां पर माइंड वर्ब है। आई रिपीट, ये माइंड दिमाग वाला नहीं है। दिमाग में किसी चीज को रखना, अपनी भाषा को पहले आप तो समझिए कि आप कह क्या रहे हैं, दिमाग में रखने के तौर पर। और डोंट माइंड, प्लीज ऐप मजाक कर रहा हूं भाई, माइंड मत करना। डू नॉट माइंड, जो मजाक है मेरा, वो नाउन थी पहले से, अब यहां किसी एक्शन की बात हो रही है। आई डोंट माइंड हेल्पिंग द पुअर, तो माइंड भी वर्ब है, हेल्प भी वर्ब है, दो वर्ब साथ में आ नहीं सकती। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट आते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। वर्ब की ING फॉर्म भी नाउन की तरह बिहेव कर लेती है। जब मुझे एक्शन दिखाना हो, लगा दिया आपने जेरेंड या पार्टिसिपल्स, जैसे आप देखना चाहेंगे। तो आई डोंट माइंड हेल्पिंग द पुअर, आई माइंड हेल्पिंग यू फॉर एग्जाम्पल, आई वुड माइंड गोइंग विद यू, हाँ तुम्हारे साथ चलने में मुझे दिक्कत है ना भाई, तुम्हारे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड, आई वॉन्ट माइंड गोइंग विद यू इन जनरल। तुमसे कितनी बार कह दिया चेक पर ये ओवर राइटिंग मत किया करो, कितनी बार बोला तुमसे। अब अवॉइड कीजिए
ट्रैफिक को, ट्रैफिक पहले से नाउन है। अवॉइड कीजिएगा ठंडी हवा को, पहले से नाउन है। भाई ये ओवर राइटिंग मत किया करो, तुमसे कितनी बार बोला है। अवॉइड एक्शन है, कौन सा? ओवर राइटिंग, सबने सुना होगा। अवॉइड ओवर राइटिंग ऑन अ चेक। ये चेक वगैरह पर ओवर राइटिंग नहीं चलती भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। अवॉइड ओवर राइटिंग ऑन अ चेक। हिंदी का एग्जाम्पल सारे हिंदी में दे रहा हूं भाई। अभी मौसम खराब है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोरोना चल रहा है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट से आज 25 अप्रैल 2021 है। इंडिया की सिचुएशन बहुत ख़राब है। जो बाद में सुन रहे होंगे इस वीडियो को जानते होंगे वो काल कैसा निकला था जब ये सब हुआ इंडिया में, और पूरे विश्व ने भी इस चीज़ को झेला। तो भाई अभी ठंडा पानी मत पियो, अभी ये सब काम मत करो, अभी बाहर का खाना मत खाओ, इन चीज़ों को अवॉइड करो। क्या अवॉइड करना है? पिज्ज़ा अवॉइड करना है तो पिज्ज़ा पहले से नाउन है। मोमोज अवॉइड करने हैं तो मोमोज पहले से नाउन है। ठंडा पानी अवॉइड करना है तो वो भी चलेगा, नाउन है पहले से। ठंडा पानी पीना अवॉइड करो। अब ये पीना, खाना, ये तो एक्शन है ना। इस केस में अगर मुझे अवॉइड के साथ वर्ब देनी पड़ी तो वो कहीं ना कहीं एक नॉन फाइनाइट ही होगी, और अवॉइड के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। काफी बोल लिया, एक आध एग्जाम्पल और उसके बाद आप देखेंगे। कीप के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। क्यों? जज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। ये मेरा मोबाइल है यार, थोड़ी देर के लिए आप रख लोगे? कीप माई मोबाइल। मोबाइल पहले से नाउन है, मोबाइल कोई एक्शन नहीं दिखाता। ये पेन है मेरा, 2 मिनट आप रख लीजिएगा। ये मेरा रजिस्टर है, आप रख लीजिए। ये मेरा पर्स है, 2 मिनट के लिए आप रख लीजिए। कीप माई मोबाइल नाउन है, कीप माई पर्स नाउन है। कीप इट, ये रखने के भैया 2 मिनट के लिए प्लीज होल्ड करेंगे। कीप इट में इट प्रोनाउन है और वर्ब के ऑब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होते ही हैं। आई रिपीट, कीप माई मोबाइल फोन, कीप इट, कीप दिस, कीप दैट। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। अब आपको किसी नॉन लिविंग को, किसी नाउन को रखने के लिए नहीं कहा गया, किसी एक्शन को रखने के लिए कहा गया है। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब ये मुस्कुराना आशा करता हूं आपके किसी एक्शन को दिखाता है, और मैं कीप अ स्माइल कह सकता हूं। अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखिए, वो भी चलेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी भर सुना होगा बी हैप्पी एंड कीप स्माइल, नहीं होता, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग कहा जाता है। कीप के साथ हमेशा आईएनजी आती है। तो आशा करता हूं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं मेरे पास, बहुत सारे आप लिस्ट में देखेंगे। ये सपने देखना बंद करो और काम करना शुरू करो, सफलता तभी मिलती है। सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। मैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट शायद मैंने खुद ही लिखा है, हो सकता है भैया कहीं पर हो, माफ कीजिएगा, बट ये मैंने खुद ही डिराइव किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टॉप, ड्रीम एंड स्टार्ट, डू, चारों वर्ब्स है। आई रिपीट, स्टॉप अभी लिख के दूंगा आपको, ड्रीम, स्टार्ट, डू। करेक्शन होगा स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। स्टॉप ड्रीमिंग, स्टार्ट डूइंग। ये सपने देखना बंद करो, स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग, और काम करना शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिएगा। पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा दिया था, वापस एक छोटी सी हिंट दे दूं। वैसे तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं, क्लियर होगा आपको, लेकिन फिर भी अगर मैं ड्रीम की बात करूं, सर ड्रीम पहले से ही नाउन है, आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? तो वो डिफरेंस मैंने बहुत बार बता दी, एक बार वापस कह दूं कि ड्रीम जब नाउन है तब वो सपना होता है। और मैंने आपसे नहीं कहा कि स्टॉप ड्रीम, सपना बंद कर दीजिए, भाई सपने देखना बंद करो। स्टॉप ड्रीमिंग, उस एक्शन की बात की है जो आपको बंद करना है। आपको अगर स्टॉप ड्रीम कहना है, आप स्टॉप ड्रीम कह दीजिए। पिछले वीडियो में समझाया था, लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। और कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसे डायरेक्टली स्टॉप करा सकते हैं। तो आइए जरा बहुत सारी लिस्ट देखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं, उनकी लिस्ट देखते हैं, जिनके साथ अक्सर आईएनजी प्रेफर की जाती है, चाहे आपके एग्जाम्स के लिए हो। वेटेज तो वहीं पर है, कैजुअल स्पोकन इंग्लिश की भी बात इनमें मार्क करना चाहूंगा, तो एक लिस्ट है, उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स हैं कि इन शब्दों के साथ हमेशा आईएनजी मार्क की जाती है। कंडीशंस अप्लाइड, जरूरी नहीं है कि आईएनजी आएगी, अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। हाँ, डायरेक्ट नाउन दे दोगे तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। और एक छोटी सी बात और, इनमें से कुछ शब्दों के साथ इन्फिनेटिव भी आते हैं, वो मैं आगे डिफरेंस दिखा पाऊंगा। कुछ शब्दों के साथ इन्फिनेटिव और जेरेंड्स अलग अलग मीनिंग देती हैं, वो भी मैं दिखा पाऊंगा। तो एक पहली लिस्ट के सहारे आईएनजी आती हैं, ये देखते हैं, डिफरेंसेस आगे देखेंगे। Have a look at these examples.
जी, द फर्स्ट स्लाइड कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे आपको मार्क करना चाहूँ, आगे और भी रहेंगे जो आपको लिस्ट मार्क की उनके लगभग सारे एग्जाम्पल्स। इनसे ज़रा स्टार्ट करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन में समझा दिए थे, वापस देख लेते हैं थोड़ा जल्दी। कि मुझे यार म्यूजिक पसंद है, नाउन है। मुझे आप पसंद है, आई लाइक यू, आई लाइक वीरेंद्र सहवाग, आई लाइक विराट कोहली, आई लाइक सचिन तेंदुलकर, बढ़िया, नाउन है पहले से। मुझे लिखना पसंद है, आई लाइक राइटिंग। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ये एक्शन मुझे पसंद है। और एक्शन सिर्फ वर्ब दिखा सकती हैं, नाउन तो नहीं दिखा सकती, तो वर्ब को यूज कर लेते हैं। बट वर्ब के साथ वर्ब आ नहीं सकती, दूसरे को ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। कई बार कह दिया वो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, आईएनजी लगाकर इसको वर्ब बिहेव कराया जा सकता, नाउन बिहेव कराया जा सकता है। सो आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक रैपिंग, व्हाटएवर यू से। अक्सर आपकी हॉबीज क्या है? कॉन्वर्सेशन के नाते भी अपने रेज्यूमे में आपने मेंशन किया होगा, माय हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग, स्विमिंग, ईटीसी। तो ये वही है, आई लाइक डांसिंग एक एग्जाम्पल में लिख दिया, बट आई हेट स्विमिंग मैंने मना नहीं किया, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के सहारे लाइक हो सकता है, डिसलाइक हो सकता है। इतने छोटे बच्चे ने कि मुझे डिसलाइक भी लिखना पड़े। हेट हो सकता है, तो उसके साथ भी अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में ही होगी। कभी कभी इनके साथ 2+V1 भी आता है, पहले भी कहा था, आगे आप डिस्क्रिप्शन देख पाएंगे, डिफरेंशिएशन देख पाएंगे। फैंसी इंग्लिश में वर्ब भी होती है, फैंसी इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? कि वही फैंसी है, स्कूल में देखा होगा आपने, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अच्छा, वो जो अलग अलग तरह के कपड़े पहन के जाते थे, हाँ जी वही। हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़े कि हमने ऐसे कपड़े पहने हो या ऐसे कोई कंपटीशन होता हो, लेकिन बहुत कैजुअल सी चीज है, होता है बहुत सारे स्कूल्स में। फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखा होगा, बच्चे कई तरह की ड्रेस पहनकर जाते हैं, कुछ बनते हैं कुछ बनते हैं। वो भी तो वही होता है, 8 साल का बच्चा है, एस्ट्रोनॉट बनना है, 8 साल की उम्र में वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, वो 6 साल की उम्र में डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, मुझे बनना है, आई लाइक, आई लव, आई फैंसी, इसीलिए वो उस तरह की पोशाक पहनकर जाता है, एंड यू कॉल दैट फैंसी ड्रेस कंपटीशन। क्या चाहते हैं आप भविष्य में, क्या बनना चाहेंगे, चाहे उनका इंटेंशन हो ना हो, इस वर्ड का मतलब यही होता है। वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ फैंसी इज फैंटेसी, और फैंटेसी को तो आप हिंदी में भी चाहत ही कहते हैं, जो हमें पसंद है। तो इनडायरेक्टली अगर बड़ी सोच करके देखेंगे तो लाइक, लव, फैंसी, एंजॉय एक ही मीनिंग रखते हैं। यार मेरे को ये पहाड़ों पे घूमना बड़ा अच्छा लगता है, आई एंजॉय पहाड़ों पर घूमना, आई लाइक, आई लव, आई फैंसी। कई बार बोल लिया, उल्टा हो जाएगा, हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट भी इसमें आता है, मैं लिख नहीं पाया, यहां लिख देता हूं, आई डिटेस्ट फॉर एग्जाम्पल। कुछ भी, डिटेस्ट का मतलब भी नफरत करने से होता है, इसके साथ भी हमेशा आईएनजी आती है। Everyone denied seeing the accident. हर किसी ने एक्सीडेंट देखने से मना कर दिया। हर किसी से पूछा वहां पर, आपने देखा है क्या? नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा। तो वहां मौजूद सारे लोगों ने एक्सीडेंट देखने से मना कर दिया। अब मैंने आपसे मना किया है, आई डिनाइड यू, उसने मुझसे मना कर दिया, ही डिनाइड मी। हम लोग नाउन प्रोनाउन पहले से ही हैं, पर यार उसने जाने से मना कर दिया, जाने से मना कर दिया, आने से मना कर दिया, ये काम करने से मना कर दिया। एक्शन है, एक्सीडेंट देखने से सबने मना कर दिया। हमने तो देखा ही नहीं है, ये काम हमने तो किया ही नहीं है। उसी ने मैसेजेस भेजे थे, और जब मैंने उससे पूछा वापस तो उसने मना ही कर दिया कि नहीं मैंने मैसेज नहीं भेजे, ये काम करने से इनकार कर दिया। डिनाई के साथ हमेशा आईएनजी लिखी जाती है। एवरीवन डिनाइड सीइंग द एक्सीडेंट, हर किसी ने एक्सीडेंट देखने से मना कर दिया। एक्शन दिख रहा होगा, शायद बहुत सारे एग्जाम्पल में दिखा पाऊंगा। आई वुड माइंड गोइंग देयर, हाँ मुझे वहां जाने में दिक्कत है, मैं इसको समझाने के लिए दिक्कत कह रहा हूं, और माइंड करना वही होता है। भाई मुझे आपकी भाषा से थोड़ी ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्ट भी इसी में आएगा, ऑब्जेक्शन रखना किसी से। आई वुड माइंड टॉकिंग टू यू, हाँ मुझे आपसे बात करने में दिक्कत है, आई वुड माइंड टॉकिंग टू यू ना, मुझे आपसे बात करने में कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड, आई वुडंट माइंड टॉकिंग टू यू। सो आई वुड माइंड गोइंग देयर, वहां जाने में मुझे दिक्कत है, ये खाने में मुझे दिक्कत है, उससे बात करने में मुझे दिक्कत है, या फिर नहीं है, ETC। और गरीबों की मदद करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई डोंट माइंड हेल्पिंग द पुअर, आई डोंट माइंड हेल्पिंग द पुअर। मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, गरीबों की मदद करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। सो आई डोंट माइंड एन एक्शन। She suggested going there, काफी बार बहस हो जाती है, लोग नहीं मानते हैं। अच्छा लगता है मुझे, आजकल बहुत सारी कमेंट्स मिलती हैं जो पुराने वीडियोस अभी भी घूम रहे हैं, बनाए भी इसीलिए थे कि वो जिंदगी भर किसी को अंग्रेजी पढ़नी हो तो पढ़ ले, इंग्लिश कोई
5, 10, 20 साल में चेंज तो होने से रही कि नहीं सर वो आपने 2020 में अपलोड किए थे, आज 2040 चल रही है तो काम की तो होगी नहीं। कमेंट्स आपकी लिखी मिलती हैं सर, आप मत बोला करो, अच्छा लगता है दिल से कि वेरीफाई कर लीजिएगा, वी ट्रस्ट यू। भाई आपको ट्रस्ट है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बहुत लोग हैं मेरे पास, लेकिन 1000 में से 2-3 कहीं ना कहीं से किसी ने रैंडम वीडियो देखा और जज करना स्टार्ट कर दिया, ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। लाइक के साथ 2+V1 भी आती है, हाउ डेयर यू से कि ING आती है, बहुत तरह के लोग मिलते हैं दुनिया में। मैं आपको हक से कहूंगा, ट्रस्ट है जिनको वो मान लीजिए, भाई जिनको नहीं है आप वेरीफाई कर लीजिए, पर थोड़ा हॉरिबल होगा, सुनना अजीब लगेगा। पहली बात तो सजेस्ट के साथ कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता इंसानों वाला, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सजेस्ट के साथ इंसानों वाला ऑब्जेक्ट नहीं आता, मतलब ये सेंटेंस इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता, ही सजेस्टेड मी, ध्यान से सुनिएगा, ये सही है, ही एडवाइज्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, he told me, he asked me, he commanded me, he prohibited me, he stopped me, he suggested me असंभव है, कभी आगे मार्क कर पाऊंगा, आज तो नहीं, इस वीडियो में कुछ और पढ़ा रहा हूं मैं। क्यों सर? तो आपको एक बचपन की याद है, said to को told में कन्वर्ट करते थे, say के साथ to ही आता था, he said to me होता था, याद होगा, थोड़ी सी लिंक इसी से है, कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, वीडियो में मार्क कर दूंगा मैं। आप नहीं कह सकते he said me, ठीक वैसे ही he advised me सही है, उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे सुझाव दिया, he suggested me इंग्लिश में नहीं होता। आप लोग फ्री हैं, कोई भी रेफरेंस उठाइए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ये नहीं कि सर वो इंस्टाग्राम पर मेरे फ्रेंड ने पोस्ट किया था, लोग तो लिखते हैं भाई कैजुअल है, बहुत कॉमन है बोलचाल में। ऑथेंटिक सोर्सेज, डिक्शनरी से, अच्छी अच्छी किताबों से आप वेरीफाई करें, किसी की पोस्ट को ना मान लें कि सर वो एक ट्वीट देखी थी इनकी, माफी। सजेस्ट के साथ इंसानों वाले ऑब्जेक्ट नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल। आपको मिलता है कमेंट सेक्शन में, स्वागत है आपका दिल से, कि ही सजेस्टेड मी, he suggested, I suggested him, I suggest you to go there, impossible। भाई दिल से कह रहा हूँ, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। I suggest you, मैं आपको सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप वहां चले जाइए, to go there, impossible। जब इतना बोल पा रहा हूँ तो कोई रीजन होगा, इसके पीछे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो सजेस्ट के साथ मी आ ही नहीं सकता, मी मतलब you, me, him जैसा रवि मोहन कुछ नहीं आ सकता। I repeat, he suggested me असंभव इंग्लिश में। दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में 2+V1 भी नहीं आती, तो सर ठीक है वो नहीं होता होगा, ये तो होगा आई सजेस्ट टू गो देयर, मैं आपको जाने की सलाह देता हूं, भाई माफी, ये भी गलत है। क्या सर ट्रस्ट तो आप पे है, लेकिन आज आप कुछ अजीब ही बोल रहे हैं, वेरीफाई कीजिए प्लीज, जिनको करना हो। सजेस्ट के साथ एक्टिव वॉइस में हमेशा ING ही आती है। आई रिपीट, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, काफी बार पढ़ा लिया, इंस्टेंस मिलते हैं, एग्जाम्पल मिले, आप कॉमेंट्स में प्लीज लिखिएगा। सजेस्ट के साथ हमेशा ING आती है। आई रिपीट, सजेस्ट के साथ हमेशा ING आती है, एक्टिव वॉइस। हाँ, पैसिव में सही है, यू आर सजेस्टेड टू गो देयर, यू आर सजेस्टेड टू गो देयर अपने आप में बिल्कुल सही है। पैसिव में आप 2+V1 लगा सकते हैं, एक्टिव वॉइस में 2+V1 सजेस्ट के साथ नहीं आता। इंस्टेंसेस और एग्जांपल्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज आर वेलकम, आप मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रस्ट मी, और जिनको ट्रस्ट है आंख बंद करके मान लीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा। अगर कोई सेलिब्रिटी भी लिखता है तो माफी, वो ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामर अलाउ नहीं करती, और ये इनफॉर्मल भी नहीं है कि अमेरिकन इंग्लिश में होता हो, ऑस्ट्रेलियन में होता हो, होता ही नहीं इंग्लिश में, बट बहुत कैजुअल है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, होता नहीं, माफ कीजिएगा। हिंदी में समझा देता हूं, सर इसका मतलब क्या होगा। She suggested going there, suggest सुझाव देते हैं, तो इस साल यार घूमने कहाँ चल रहे हैं, गोवा चल हैं, गोवा का प्लान बन तो जाता है लेकिन कैंसिल हो जाता है हमेशा। तो उसने मुझे एक आइडिया सजेस्ट किया, उसने मुझे एक सुझाव दिया, उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे कोई प्लान सजेस्ट किया। उसके साथ आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट वाले, इंसानों वाले नहीं। He suggested, he और she यहाँ की बात है, he suggested a plan, प्लान बोलते हैं, प्लान नहीं बोलते, माफ कीजिएगा। ब्रिटिश अमेरिकन दोनों ही इंग्लिश में उसका साउंड प्लान होता है, PLAN, प्लान नहीं होता। शी सजेस्टेड अ प्लान, सही। शी सजेस्टेड एन आइडिया, बिल्कुल सही है। शी सजेस्टेड दिस, शी सजेस्टेड दैट, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, फाइन। ये वहां जाने के लिए किसने सजेस्ट किया था, अब मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, वहां जाने के लिए किसने सजेस्ट किया था, इसने सजेस्ट किया था, मैंने तो नहीं किया था। ये पंखा बंद करने के लिए किसने सजेस्ट किया था, किसका सुझाव था कि पंखा बंद कर दो, अब परेशानी झेलनी पड़ रही है ना। He suggested turning the fan off, he suggested turning the television off, he suggested going there, coming here, traveling there, या ऐसा कोई भी एक्शन। I repeat, हिंदी
उसने वहां जाने के लिए सजेस्ट किया था। तो वहां जाने के लिए किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था तुमसे वहां जाने के लिए, टीवी बंद करने के लिए, ईटीसी। तो सजेस्ट के साथ काफी बोल लिया मैं, माफी, आईएनजी आती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव में 2+V1 भी आता है, बट सजेस्ट मी मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट असंभव है, आप चेक कर सकते हैं। हिंदी में समझा दिया था भाई, बार बार कितनी बार कह दिया, ये ओवर राइटिंग मत किया करो। अवॉइड के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आप इन एग्जांपल्स को देख सकते हैं, लाइक, लव, डिसलाइक, डिटेस्ट, हेट, फैंसी, एंजॉय के साथ हमेशा आईएनजी है। अवॉइड के साथ, सजेस्ट के साथ, डिनाई के साथ, इनके साथ 2+V1 भी आती है, आगे मार्क करूंगा। और माइंड, वुड माइंड, वुडंट माइंड, डू माइंड, डोंट माइंड और ऐसे सारी वेरिएशंस के साथ हमेशा आईएनजी मार्क की जाती है। आप इन्हें लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, have a look at these examples. चलिए, एग्जाम्पल्स यहां पर भी बहुत सारे हैं, शायद एक झलक में अजीब लगे बट सही है। बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हमेशा आपसे कहा अगर एक बार में सारी चीजें एक्सप्लेन करना आसान होता या भाषा इतनी छोटी चीज होती तो शायद 2-4 वीडियो में मैं खत्म कर चुका होता। इम्पॉसिबल है किसी लैंग्वेज को कन्फाइन करना, बंद कर देना। एक छोटी सी बात बीच में बोल दूं, कई बार कमेंट्स आती हैं अभी तक, दोज हु आर वाचिंग लाइव और द प्रीमियर, आगे आप अगर देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अपलोडेड होगा फॉर श्योर। अभी कमेंट्स मिलती हैं, सर एक प्रपोजिशन का वीडियो डाल दीजिएगा। भाई अगर एक वीडियो में प्रपोजिशंस एक्सप्लेन हो पाते तो आई प्रॉमिस मैं कल अपलोड कर दूं। एक वीडियो में मैं एक वर्ब नहीं समझा सकता, माफी। ऐसा मैंने क्यों कहा? जो लोग मुझसे जुड़े हैं, अगर फॉर्मेलिटी करनी होती तो अब तक सारे वीडियोस, माफी, जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं बहुत सारे, 5 मिनट में नाउन खत्म, 10 मिनट में प्रोनाउन खत्म, 2 सेकंड में वॉइस की ट्रिक, एक्टिव पैसिव वैसे निपटा दोगे, तुक्के लगाने के 77 तरीके, माफी। बट हाँ, ऐसा नहीं होता। इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल काफी है, और आपको वेरिएशन दिखाने के लिए कि भाषा कितनी डीप चीज है या चीजों को सिस्टमैटिकली देखा जाए तो ही बढ़िया है। वो एक वीडियो के लिए तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, और फर्स्ट जो 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, डिफरेंस बिटवीन देम। रिमेंबर उन वर्ब्स में से एक है फॉरगेट, इसका उल्टा रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाना। उन वर्ब्स में से एक है जिनके साथ आईएनजी लगने से कुछ और मीनिंग आता है और इन्फिनेटिव लगने से कुछ और मीनिंग आता है। मतलब आई रिपीट, रिमेंबर, फॉरगेट, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, टाइम होगा तो मैं किसी वीडियो में डाल दूंगा, वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। एक सैंपल दे देता हूं। इन वर्ब्स के साथ या ऐसी कुछ वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना और जेरेंड्स इस्तेमाल करना, यानी आईएनजी फॉर्म या फिर 2+V1 इस्तेमाल करने से अलग अलग मीनिंग आते हैं। मैं आपसे हिंदी में एक लाइन बोलता हूं जिसको मैं हिंदी में डिफाइन तो नहीं कर सकता, इतनी हिंदी नहीं आती, माफ कीजिएगा, ग्रामेटिकली एज अ नेटिव स्पीकर बोलना जरूर आता है। याद है लास्ट ईयर हम लोग वहां घूमने गए थे। हाँ यार, कैसे भूल सकते हैं, वहां घूमना, वहां जाना, वो पहाड़ पर वो मैगी खाना, फिर दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फिर ये वो सब आज भी याद है। वो घूमना फिरना मुझे आज भी याद है। ये वो बात है जो पास्ट में हो चुकी है। वहां जाना, वहां उनसे बात करना, ट्रिप पर घूमना, गाड़ी चलाना, ये पहाड़ चढ़ना, ये सारी चीजें मुझे याद है। ये सारे वो काम हैं जो पास्ट में हो चुके हैं। एक सेंटेंस, अरे वो शाम को उनके घर जाना है, याद है ना? हाँ भैया जाना है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, बिल्कुल मुझे याद है कि उनके घर जाना है। तो उनके घर जाना मुझे याद है, अपकमिंग फ्यूचर, मुझे उनके घर जाना है। और उनके घर जाना, अरे यार उनका घर कैसे भूल सकता हूँ भाई, क्या बढ़िया मेहमान नवाजी उन्होंने की थी, कितने अच्छे से हमें रखा था। तो उनके घर जाना तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं उनके घर जा चुका हूँ, मुझे उनके घर जाना है। आई रिपीट, ठीक वैसे ही जैसे आई हैव टू गो, अभी तक गया नहीं हूं, मुझे जाना है। और ऐसा कोई और एग्जाम्पल जहां पर मैं जा चुका हूं, वो मुझे आज भी याद है। रिमेंबर उन वर्ब्स में से एक है जिनके साथ आईएनजी लिखने से पास्ट टेंस नोटिस होता है, वो काम हो चुका है और वो सब होना, जाना, खाना पीना आपको आज भी याद है। रिमेंबर के साथ और ऐसी कुछ वर्ब्स के साथ 2+V1 लिखने से अभी वो काम हुआ नहीं है,
हाँ भैया ठीक है, उसकी शादी है, उस दिन वहां जाना है, मुझे याद है। हाँ ठीक है, मैं छुट्टी ले लूंगा, आ जाऊंगा, कोई ना। हाँ मुझे याद है कि वहां जाना है, वो बिजली का बिल भरना है, मुझे याद है, मैं ही भरता हूँ हर बार। सो वो बिल भरना मुझे याद है, उनके घर जाना मुझे याद है, उनको इन्वाइट करना, नहीं भूला नहीं हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि उनको इन्वाइट करना है। हाँ मैं इन्वाइट कर लूंगा, अपकमिंग फ्यूचर के सेंस में जो आप दिखाना चाहते हैं। आई रिमेंबर गोइंग देयर, ये वो इंसिडेंट है जो पास्ट में हो चुका है। वहां जाना मुझे याद है, हम लोग वहां जा चुके हैं। आई रिमेंबर टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। हाँ भैया पता है, मुझे ये चीज पढ़ानी है। सर प्रपोजिशन की वीडियो, भाई मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छे से याद है, आप थोड़ा वक्त दीजिएगा। अगर डिटेल में चीजें पढ़नी है, लॉजिकल देखनी है, रटना नहीं है, अदरवाइज तो बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, माफी तब तक हम देख सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा फॉर श्योर। रिमेंबर, आई रिपीट, ऐसी कुछ वर्ब्स में से एक है जिनके साथ ing अलग मीनिंग देती है, जिनके साथ 2 + V1 अलग मीनिंग देता है। आई रिपीट, टू बी ऑनेस्ट, आई रिमेंबर गोइंग देयर, मुझे वहां जाना याद है, मैं वहां जा चुका हूं। और वो घूमना फिरना लास्ट ईयर हम लोग गए थे, मुझे आज भी याद है। और वहां जाना है, हाँ मुझे याद है यार, मैं चलूंगा शाम को, कैसी बात कर रहे हैं, आता हूँ, बस घर पे आता हूँ। वहां जाना मुझे याद है, अभी तक मैं वहां गया नहीं हूं, वहां पर जाना है और ये मुझे याद है। 2 + V1 शोइंग अपकमिंग फ्यूचर। अब इसको हर किसी के साथ अप्लाई मत कर देना। जैसे मैंने अभी एक लाइन बोल दी, बच्चे ही पूछते हैं क्लास में डाउट, इसीलिए बात याद आता। सर आपने कहा था कि हैव के साथ आई हैव टू गो मतलब अपकमिंग फ्यूचर वाली बात। हाँ भाई सही है, तो आई हैव गोइंग मतलब जा चुका हूं। आई रिपीट, ये हर वर्ब के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी भी वर्ब के साथ ing लगा दी तो पास्ट आ जाएगा, 2 + V1 लगा दिया तो फ्यूचर आ जाएगा ना। ऐसी कुछ चुनिंदा वर्ब्स हैं जिनको मैं आई रिपीट किसी वीडियो के सहारे मार्क कर दूंगा, बाद में देख लेंगे। बट इस वेरिएशन से, इस वीडियो के सहारे ये मार्क कर पाऊं कि हाँ ऐसे भी वेरिएशन होते हैं जिनके साथ ing और 2 + V1 अलग अलग मीनिंग देते हैं। बाकी कैजुअल आपके एग्जाम्पल्स, हेल्प को थोड़ा ध्यान से देखकर चलें। पहले मैं ये एग्जाम्पल बोल दूं, घूम फिर के वापस यहां पर आ जाऊंगा। जब इन्फिनेटिव पढ़ाए थे आज से 2 वीडियो पहले, मार्क किया था कि हेल्प शब्द के साथ V1 भी आती है, बहुत कॉमन है आजकल इंटरनेट पर। 2 + V1 भी आती है मोर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, और in + ing भी आती है। मोटिवेशन हेल्प्स यू अचीव योर ड्रीम्स, मोटिवेशन हेल्प्स यू टू अचीव योर ड्रीम्स, और मोटिवेशन हेल्प्स यू इन अचीविंग योर ड्रीम्स। मोटिवेशन थोड़ा सा आपके ड्रीम्स को ग्रैब करने में, अचीव करने में आपकी मदद करता है। तो हेल्प के साथ V1 है, आप एडवांस्ड ग्रामर पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको अटेंशन देना पड़ेगा। हेल्प के साथ 2 + V1 भी है, और हेल्प के साथ in + ing भी आती है। एक शब्द होता है कांट हेल्प, ये थोड़ा इडियोमैटिक है, कांट बेयर भी आ जाता है, BEAR। इनके साथ हमेशा ing लिखी जाती है। तो दूर दृष्टि से हम जज ना करें, सर आपने कहा था हेल्प के साथ V1 आती है तो ing यहां पर मौजूद है, ये ऐसा कोई और इंस्टेंस, कोई और एग्जांपल। कांट हेल्प का पहले तो मतलब याद रखें, इसका हिंदी अर्थ नहीं होता कि मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ी इडियोमैटिक भी होती है। इसका मतलब होता है किसी काम को किए बिना न रह पाना। आई रिपीट, कांट हेल्प का मतलब किसी काम को किए बिना न रह पाने के तौर पर भी हम कांट हेल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर। हिंदी मत कीजिएगा इसकी कि हेल्प मतलब मदद करना, उसकी बात किए बिना मदद कैसे, पता नहीं क्या हुआ। वो झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकती। शी कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। आई रिपीट, शी कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। वो झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकती। वो उसको बातें ना बताए हो ही नहीं सकता। वो उसे बताए बिना रह ही नहीं सकती। वो लेट आए बिना रह ही नहीं सकता। वो उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं भाई माँ बाप को बताए बिना रह ही नहीं सकता, etc। इन एक्शंस में कांट हेल्प एक इडियोमैटिक फॉर्म दिखाता है जिसका मतलब होता है किसी काम को किए बिना न रह पाना, और उसके साथ हमेशा ing इस्तेमाल की जाती है। काफी बार SSC ने, वैसे तो सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं बट इसके साथ फिर याद आया, हेल्प के साथ V1 या 2 + V1 और कांट हेल्प के साथ ing खूब एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, आपको बहुत सारी एरर्स इस बात की मिल जाएंगी। तो मैं दोनों चीजें कह दूं, कांट हेल्प का मतलब किसी काम को किए बिना न रह पाना, कांट हेल्प मतलब किसी काम को किए बिना न रह पाना के साथ हमेशा ing आती है। और साधारण हेल्प के साथ मदद करने के सेंस में है, जब आप दूसरी V1 देते हैं तो V1 आ सकती है, 2 + V1 आती है, in + ing भी आ सकती है। ये मैंने पिछले वीडियो में मार्क कर दिया था। जिनको नया लगे या नहीं समझ में आया, भाई आप इन्फिनेटिव के वीडियो देखिएगा, वर्ब की ही प्लेलिस्ट में मौजूद है, आपको क्लियर हो जाएगा डिटेल में। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, मैं उसे बताए बिना नहीं रह सकता, मैं वहां जाए बिना नहीं रह सकता। जैसे हमारे लिए एक छोटा सा मजाक कर लूं, इंडिया में हमारे साथ अगर कहीं लिखा हो कि फूल तोड़ना मना है,
कैसी बात कर रहे हैं, अभी तोड़ेंगे? हम मानते ही नहीं है। तो अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि ये काम करना मना है तो हम जरूर करेंगे, फिर तो हम खुद को रोक ही नहीं पाते वो काम करने से। जस्ट फॉर ह्यूमर, उस केस में आप वो काम करे बिना रह ही नहीं सकते, वो झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकती भाई। शी कांट हेल्प टेलिंग अ लाई। हेल्प के साथ V1 आता है। ही हेल्प्ड मी डू दिस, he helped me to do this, or he helped me in doing this is also a possibility. आइए जरा थोड़ी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस इंग्लिश में वर्ब भी है, आप भी जानते होंगे, मैंने भी पढ़ा दिया है। प्रैक्टिस CE वाली नाउन है फॉर्मली ब्रिटिश इंग्लिश, और SE फॉर्म में वर्ब हो जाती है। और उस SE के बाद अगर डायरेक्ट नाउन है तो उसका ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई एक्शन वापस उसके साथ लिखेंगे तो वो वापस जेरेंड फॉर्म में आना चाहिए। वी प्रैक्टिस डांसिंग। सुबह सुबह तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? सर हम लोग ना बैटिंग करने आते हैं। तो बैटिंग तो खुद ही ING के साथ लिखी आती है भाई, एक्शन होता है। तुम्हारी बॉलिंग बहुत अच्छी है यार, बॉलिंग खुद से एक्शन दिखाता है, पहले से ING है। उसको सिंगिंग का शौक है, पहले से ING है। ठीक वही है, हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। किस चीज की? डांस करने की, गाना गाने की, बैटिंग करने की, बॉलिंग करने की, ये ऐसा कोई भी एग्जाम्पल। तो हम लोग तो यहाँ भैया डांस करने की प्रैक्टिस करते हैं। वी प्रैक्टिस डांसिंग, वी प्रैक्टिस सिंगिंग। आइए जरा थोड़ा गाने की प्रैक्टिस कर लें। आइए जरा थोड़ा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए जरा इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स राइट, लेट्स प्रैक्टिस राइटिंग इंग्लिश, लेट्स प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। ये ऐसा कोई भी एग्जाम्पल अजीब है, माफ कीजिएगा, बट आप एडवांस्ड पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाना मेरा हक बनता है। वी प्रैक्टिस डांसिंग, हम लोग डांस करने की प्रैक्टिस करते हैं, खेलने की प्रैक्टिस करते हैं, बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, गाने की प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वो एक्शन है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। SE वर्ब होती है। ये आपको शुरुआत में समझा दिया था। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग, वापस वही कहानी। कई वर्ब पहले से ही नाउन होती हैं, आप उसे लिख सकते हैं, बस वो एक्शन नहीं दिखा पाएगी। इफ यू से स्टॉप ड्रीम, भाई सपना बंद कर दीजिए, नहीं, सपने देखना बंद करो। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। तो स्टॉप वर्ब है, ड्रीम वर्ब है, दोनों आ सकती साथ में। स्टार्ट वर्ब है, डू वर्ब है, दो वर्ब साथ में नहीं आ सकती। अनदर वन, आई डोंट वांट टू रिस्क लूजिंग दिस जॉब। रिस्क के साथ भी ING आती है। मैं ये जॉब छोड़ने की रिस्क ले ही नहीं सकता, मैं ये जॉब छोड़ने की रिस्क नहीं ले सकता। भैया लेट आने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है, लेट आने की रिस्क मैं तो नहीं ले सकता। कौन डांट खाएगा बॉस से? स्टेशन लेट पहुंचने, एयरपोर्ट देरी से पहुंचने की रिस्क मैं नहीं ले सकता। फ्लाइट छूट गई तो सो आई कांट रिस्क reaching there on time या before time या after time in general. I can't risk losing this job. I can't risk taking this chance. ऐसा करने की रिस्क मैं तो नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं रिस्क के साथ हमेशा ING लिखी जाती है। कुछ और एग्जांपल्स थे। रिमेंबर उन चुनिंदा शब्दों में जिनके साथ ING पास्ट को दिखाती है, वो काम हो चुका है। वहां जाना, अरे अच्छे से याद है, हम लोग गए थे। और वहां जाना है, हाँ मुझे याद है। 2+V1 अपकमिंग फ्यूचर, ये हर वर्ब के साथ नहीं होता। कांट हेल्प इडियोमैटिक है, जिसका मतलब होता है किसी काम को किए बिना न रह पाना, तब इसके साथ ING है। हेल्प के साथ V1, 2+V1 इन प्लस ING भी आती है। प्रैक्टिस के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस के साथ अगर वर्ब है तो ING फॉर्म में होगी। स्टॉप, स्टार्ट, बिगिन, मैं लिख देता हूं इसी में। बिगिन और फिनिश के साथ भी यही काम होता है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। फिनिश के साथ भी हमेशा ING आती है। मीनिंग तो वही होता है ना, स्टॉप कर देना, बंद करना किसी काम को। फिनिश मतलब भी वही होता है, इसके साथ भी ING आती है। और बिगिन के साथ भी हमेशा आपके यही फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। कंडीशंस अप्लाइड, इनके साथ कभी कभी 2+V1 भी आता है, आगे देखेंगे। तो आप ये स्लाइड लिखिए, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Some more examples. इन द सेम कैटेगरी कुछ और शब्दों को लेकर उनके साथ एग्जाम्पल्स समझाना चाहूँ। डॉक्टर्स एडवाइज डूइंग एक्सरसाइज। अरे भाई डॉक्टर तो एक्सरसाइज करने की सलाह देते ही हैं। जैसा आपसे शुरुआत में कहा वीडियो की कि भाई गर्म पानी पियो, डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप गर्म पानी पिए, तो गर्म पानी पीने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। एक्सरसाइज करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। ठंडा ना खाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे किसी भी एक्शन को करने की
या ना करने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। मेरे बड़ी भाई ने मुझे सलाह दी कि भाई रात को अंधेरे में आप बाहर मत जाया कीजिए। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर इन द डार्क इन जनरल। सो अगर आपके पास एडवाइस वर्ब है के साथ वर्ब है तो उसके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म मार्क की जाएगी। मेरे मुंह से एक स्टेटमेंट निकला, मैं शांत हो गया, अब बोल देता हूं। माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू गो आउट इन द डार्क। उस वक्त मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसके बाद 2+V1 था। ठीक वो कहानी अगर आपको याद हो। वर्ब इतनी आसान चीज नहीं है, मैंने हमेशा कहा है कि एक लाइन में समझा दिया बस सर इसके साथ यही आता है। भाई बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। इन्फिनिटिव्स देखे होंगे तो पता होगा आपको कि बहुत सारे शब्दों के साथ इन्फिनिटिव, दैट क्लॉज, आईएनजी और भी सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। डायरेक्ट नाउन प्रोनाउन बाखूबी आ सकती है। सजेस्ट के साथ मना किया था, ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, सजेस्ट मी और सजेस्ट यू वाले, और आईएनजी आती है। लेकिन हाँ, पैसिव वॉइस में यू आर सजेस्टेड टू गो देयर सही है। तो जो दो, एक लाइन मेरे मुंह से निकली और एक लाइन जो यहां पर लिखी हुई है, दोनों वेरिएशन ध्यान रखें। आई एडवाइज यू टू गो देयर अपने आप में सही है। आई एडवाइज यू टू ड्राइव स्लोली ऑब्जेक्ट है, आई एडवाइज यू। मैं आगे कभी मार्क कर पाऊंगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी नहीं समझा सकता भाई एक ही वीडियो में, ऑलरेडी लेंथ ज्यादा हो रही है। कि कब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं होते क्या हैं, कब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं होते क्या हैं, दोनों को रखने से क्या वेरिएशंस बनते हैं, एक रखने से क्या वेरिएशन बनते हैं, etc। तो वो लाइन अपनी जगह सही है। आई ऑर्डर यू टू गेट आउट, आई एडवाइज यू टू गो देयर, आई एडवाइज यू टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लेकिन आई एडवाइज वेकिंग अप अर्ली, मैं कहता हूं भाई सुबह जल्दी उठ जाया करो, सब सही हो जाएगा अपने आप। दिन में आधा घंटे एक्सरसाइज कर ली, सब बढ़िया रहेगा। थोड़ा ये ठंडा वंडा कम खाया करो इन जनरल, और एनीथिंग लाइक दैट। सो एडवाइज के साथ वर्ब है डायरेक्टली तो आईएनजी में होगी। एडवाइज के पास एक ऑब्जेक्ट है, आई एडवाइज यू, ही एडवाइज्ड मी, तो फिर इसके साथ 2+V1 आ सकता है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दिस बार डजंट अलाउ स्मोकिंग। वेरिएशंस अलग अलग होते हैं। आई डिडंट से कि अलाउ के साथ हमेशा आईएनजी आती है, अलाउ के साथ तो 2+V1 भी आते हैं। प्लीज अलाउ मी टू गो देयर, वहां जाने की मुझे परमिशन दे दीजिएगा। और यहां पर ये स्मोक वगैरह करना अलाउड नहीं है, यहां पर ये काम करना अलाउड नहीं है, तो उस केस में अलाउ के साथ डायरेक्ट आईएनजी लिखी जाती है। आई रिपीट, मैं 2+V1 पढ़ा चुका हूं पुराने वीडियोस में, आप देख सकते हैं। आईएनजी की वेरिएशंस यहां पर है भाई, किसी को अजीब ना लगे। दिस बार डजंट अलाउ स्मोकिंग, यहां पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, यहां पर जुआ खेलना अलाउड नहीं है। सो दे डोंट अलाउ डूइंग दिस, दे डोंट अलाउ डूइंग दिस, एंड दे डिड नॉट अलाउ मी टू डू दिस। उन्होंने, सेम कहानी एडवाइस जैसी, उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया, उन्होंने मुझे सिगरेट पीने से मना कर दिया, क्योंकि उनके यहां सिगरेट पीना मना है। सो अलाउ मी टू डू दिस, अलाउ डूइंग पॉसिबल अपने आप में है। ही कंटिन्यूड टॉकिंग, तुमसे मना कर दिया, बात करना बंद करो, तुम बात ही करते जा रहे हो, बात करते जा रहे हो। ही कंटिन्यूड टॉकिंग का मतलब है ही केप्ट टॉकिंग एट ऑल। इनिशियली समझाया था कि भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। आईएनजी आती, अच्छी बात है, एक कंटिन्यूटी वाला एक्शन भी आपको नजर आता होगा। ही केप्ट टॉकिंग, बात करते ही गया, करते ही गया, करते ही गया, उससे मना कर दिया, फिर भी बात ही करते जा रहा है, बात किए जा रहा है, बात किए जा रहा है। और सेम है, कंटिन्यू मतलब उसी काम को करना। और ही कंटिन्यूड टॉकिंग, वो बात ही करता रहा, फिर बात करता रहा, बात करता रहा, तब जाकर कहीं उसकी बात फिनिश हो पाई। तो कंटिन्यू के साथ भी अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म, कीप के साथ तो हमेशा आईएनजी आती है, हम भी जानते हैं। ही डिलेड रिप्लाइंग टू द लेटर, डिले वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। डिले खुद नाउन है तो देरी दिखा देता है। भाई तुमने आने में देरी कर दी, तुमने लेटर भेजने में देरी कर दी, तुमने मुझे कॉल करने में देरी कर दी। अब उस केस में इस काम को करने में आपने देरी कर दी, तब डिले वर्ब है। और उसके साथ अगर वर्ब है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म फॉलो करती है। आई रिपीट, यू डिलेड कमिंग, आपने आने में देरी कर दी, आपने रिप्लाई करने में थोड़ी देरी कर दी। यू डिलेड रिप्लाइंग टू द लेटर और एनीथिंग लाइक दैट। आई रिपीट, मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं कि इनके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, इंसान वाले मी, और जहां नहीं आएंगे सजेस्ट, मना कर दिया था, जहां आ सकते हैं आप लिख सकते हैं। अगर वर्ब के बगल में जस्ट वर्ब है इन सारे शब्दों के साथ तो प्रेफरेंस आईएनजी को आ जाता है। कुछ लोग 2+V1 भी ले लेते हैं, जो पहले पढ़ा चुका हूं। आई इमेजिन वर्किंग इन दिस कंपनी, भाई मैं तो एक दिन इसी कंपनी में जॉब करूंगा, देख लेना। आई इमेजिन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं ऐसी कंपनी में नौकरी करूंगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें अभी। आई इमेजिन, हिंदी आप समझ रहे हैं, मीनिंग आप समझ रहे हैं। मैं इमेजिन कर सकता हूं इस कंपनी में जॉब करना।
तो मैं इस कंपनी में नौकरी करूंगा, इस बात को मैं आज भी इमेजिन कर सकता हूं, मान सकता हूं, कंसिडर कर सकता हूं। कंसिडर के साथ भी आईएनजी आती है अगर वर्ब है तो, इमेजिन के साथ भी आईएनजी आती है अगर वर्ब है तो। दिस जॉब इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग अब्रॉड, अरे हमें तो फिर बहुत पसंद है, अप्लाई करते हैं, सर बताओ कैसे फॉर्म भरना है। इस नौकरी में रात में काम करना होगा, एक्शन है। इस नौकरी में आपको शाम को काम करना पड़ेगा। इस नौकरी में आपको डोर टू डोर जाकर सेलिंग करनी पड़ेगी। इस नौकरी में आपको फॉरेन के कस्टमर से बात करनी होगी, एक्शन दिख रहा होगा। इस नौकरी में आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा। दिस जॉब इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग टू फॉरेनर्स, वर्किंग एट नाइट, ट्रैवलिंग अब्रॉड, सेलिंग डोर टू डोर प्रोडक्ट्स इन जनरल। तो इस नौकरी में इन्वॉल्व है, क्या है? बाहर काम करना, रात को काम करना, बाहर जाना, सेल करना प्रोडक्ट्स को, ऐसा करना वैसा करना, एक्शंस हैं सारे। वर्ब के बगल में दूसरी वर्ब दोगे तो भाई नॉन फाइनाइट तो बनानी पड़ेगी। इन्वॉल्व के साथ हमेशा आईएनजी लिखी जाती है। आई क्विट, अरे मैंने छोड़ ही दिया। क्या फालतू में क्यों चिंता करें, जिस चीज के बारे में जो गई सो गई, तो मैंने वो चिंता करना छोड़ ही दिया। आई क्विट वरिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैंने उस बारे में चिंता करना छोड़ दिया। आई क्विट वरिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैंने उससे बात करना बंद ही कर दिया। आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर, आई फिनिश्ड, बात करना खत्म कर लिया मैंने, टॉकिंग टू हर, एंड आई क्विट टॉकिंग टू हर, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है, मैंने उस बारे में सोचना अब बंद कर दिया है। आई क्विट टॉकिंग टू हर, इमेजिनिंग दिस, डूइंग दिस और वरिंग अबाउट द प्रॉब्लम। इनको लिखकर मैं टाइम बना सकता हूं, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए कि टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा। जो लोग मेरे साथ रेगुलर हैं बाखूबी जानते हैं कि मैंने पुराने वीडियोस में पढ़ा दिया था। ये एकमात्र YouTube पर वीडियो नहीं है इंग्लिश का, पूरी सीक्वल में मैं पढ़ाता हूँ, सीरीज वाइज चीजें चलती रहती हैं। 22वां वीडियो है वर्ब्स का, कोई भाई नया देख रहा हो एक बार चेक कर लीजिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, टाइम, टेंस, वर्ब अभी तक पढ़ा चुका हूँ। आगे अगर आप देख रहे होंगे लाइव नहीं है तो एक बार चेक कीजिएगा, बहुत चीजें होंगी। ऐसा क्यों कहा? एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन हाँ मार्क किया था आपको इन्फिनिटिव्स के वीडियो में कि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ, ये कौन सी होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सर वो तो नाउन होते हैं, हाँ वो चीजें नाउन होती हैं, बट जिनसे आप सेंस करते हैं, देखना, छूना, स्मेल करना, टेस्ट करना, सुनना, सी, वॉच, हियर, नोटिस, देख लिया था तुमको आते हुए, ऑब्जर्व, हियर, इन सारे शब्दों के साथ तब पढ़ाया था ये बात कहकर कि भाई V1 भी आती है बेयर इंफिनिटिव बिना टू के, और वक्त आने पर आप देखेंगे कि इनके साथ आईएनजी भी आती है। ग्रामेटिकली जिन्होंने पढ़ा हो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो बोलचाल से ही कॉमन है। आई सॉ हिम कम, आशा करता हूं विजिबल होगा। आई सॉ हिम कम, मैंने उसे आते हुए देखा। आई सॉ हिम कमिंग, मैंने उसे आते हुए देखा। आई रिपीट, तब भी पढ़ाया था कि वर्ब्स ऑफ सेंसेशन सी हो गया, वॉच हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, नोटिस है, ऑब्जर्व है, सीम, ऐसा प्रतीत होता है, सेंस करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी शायद। इनके साथ अगर आगे वर्ब है तो या तो V1 होगी बिना टू के, या फिर आईएनजी फॉर्म में आती है। मैं सारे एग्जांपल बोल देता हूं क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं। अगर नया होता तो मैं ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स लिख कर देता, उसमें और 5 मिनट बढ़ जाएंगे, इसीलिए उनको ब्रीफ करने के नाते पढ़ा चुका हूं पहले। इन्फिनिटिव्स के वीडियोस में चेक कर सकते हैं। आई सॉ हिम कम पढ़ाया था, मैंने उसे आते हुए देखा, आज मार्क कर लेते हैं, आई सॉ हिम कमिंग। आई हर्ड यू, मैंने आपको सुना, से समथिंग तब पढ़ाया था, कुछ कहते हुए सुना। नहीं आप कुछ कह रहे थे क्या? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं मैंने कुछ कहते हुए सुना था आपको, कुछ कहते हुए, कुछ बोलते हुए देखा था मैंने आपको। आई हर्ड यू सुनने की सेकंड फॉर्म, से समथिंग कुछ कहते हुए सुना, आई हर्ड यू सेइंग समथिंग, मैंने आपको कुछ कहते हुए सुना। दोनों वेरिएशंस करेक्ट हैं, आपके एग्जाम में कोई एक चीज रखी जाती है, स्पोकन में आप कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आई नोटिस्ड यू, मैंने आपको पैसे चुराते देख लिया था, आते हुए देख लिया था। आई नोटिस्ड यू स्टील मनी, I noticed you stealing money is also possible. I observed you talk to her, मैंने आपको उससे बात करते पहले ही देख लिया था। I observed you talking to her is also possible. तो इन वेरिएशंस के साथ watch me dance पहले ही पढ़ा दिया था, and as I saw him, I watched him dancing भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो verbs of sensation के साथ ing भी आती है, V1 भी आते हैं बिना टू के, और दोनों वेरिएशंस इंग्लिश में करेक्ट मार्क किए जाते हैं।
इस स्लाइड को देखिए, आगे बढ़ते हैं कि हाँ, एडवाइस के साथ अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी हमेशा की तरह। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट लगा है, मैं लिख देता हूं वैसे, डॉक्टर्स एडवाइस फॉर एग्जांपल मी टू डू दिस, ये पॉसिबल है, डू मतलब कोई भी चीज हो सकती है, उन्होंने मुझे ये काम करने की सलाह दी, वो सही है, ये सही है। ऑब्जेक्ट का फर्क है, इसमें मी नहीं आएगा, उस वाले में मी है आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। यहां पर भैया ये काम करना अलाउड नहीं है और उसने मुझे बाहर जाने से रोका, ही डिड नॉट अलाउ मी या अलाउड मी टू स्मोक कहना भी जायज है, उसने मुझे स्मोक करने से रोका। He continued talking, बात ही करता रहा, सुन ही नहीं रहा मेरी। He kept talking, be happy and keep smiling वाले वेरिएशन के हिसाब से, आपने आने में देरी कर दी, आपने रिप्लाई करने में देरी कर दी, अब पछताए होत का, something like that. He delayed replying to the letter. I imagine working in this company, I consider working in this company. एक admit शब्द होता है, शायद मैंने लिखा नहीं अभी तक, आगे आ जाएगा वैसे। admit मतलब मान लेना, वो दाखिल कराना, एडमिशन वाला नहीं, हॉस्पिटल का एडमिट नहीं, बट हाँ भैया मैंने ही उसको मैसेज किया था, मैं मान लेता हूँ। हाँ ये पोस्ट मैंने ही अपलोड की थी, मैं मान लेता हूँ। I admit doing this, हाँ ये काम मैंने ही किया था, हाँ मान लिया भैया। admit मतलब स्वीकार करना, कंसिडर के तौर पर, इनके साथ भी हमेशा आईएनजी आती है। आई एडमिट डूइंग दिस, आई कंसिडर डूइंग दिस, आई कंसिडर वर्किंग इन दिस कंपनी, आई इमेजिन वर्किंग इन दैट कंपनी। एक दिन तो मैं वहां काम जरूर करूंगा, देख लीजिएगा। यहां पर भैया रात को कस्टमर से बात करना पड़ेगा, आपको रात में काम करना पड़ेगा, बाहर जाकर सेलिंग करनी पड़ेगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, ETC। ये कोई ना कोई एक्शन है, इन्वॉल्व के साथ फॉलो कीजिए। आई क्विट टॉकिंग टू हर, वरिंग अबाउट दिस, डूइंग दिस, वो काम करना तो मैंने कब का छोड़ दिया। आई क्विट वर्किंग इन दैट कंपनी, उस कंपनी में नौकरी करना कब का छोड़ दिया मैंने। एंड आई सॉ हिम कमिंग, आई हर्ड यू सेइंग, आई नोटिस्ड यू स्टीलिंग, आई ऑब्जर्व्ड यू डू और डूइंग दिस, आई वॉच्ड यू डूइंग इन जनरल। आप इन्हें लिखिए, कुछ और देखते हैं। अच्छा रहा कि मैंने लास्ट स्लाइड में एक ही एग्जाम्पल के सहारे बता दिया, मन में तो था कि एक अलग स्लाइड लिख के मैं समझा दूं। आई सॉ हिम कम, आई सॉ हिम कमिंग, आई हर्ड यू से समथिंग, सेइंग समथिंग। बढ़िया रहा कि मैंने उसी वक्त बता दिया, और अगर अलग से स्लाइड बनाता तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती। वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए कीपिंग थिंग्स इन ब्रीफ, वैसे तो कोई ब्रीफ नहीं है, इतना ज्यादा डिटेल में समझाया कि शायद इतना आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, शायद नहीं पढ़ा होगा। इतने प्रिसाइज वेरिएशंस के साथ समझाकर आपको कि भाई इस वजह से आईएनजी आती है, काफी सारे वर्ड्स और ऑलमोस्ट बहुत सारे शब्दों को आपको मार्क किया इसी एक वीडियो के सहारे। ये वो साधारण शब्द थे जिनके साथ आईएनजी आती है, आपके सामने रखे हर एक एग्जाम्पल को प्रिसाइजली समझाकर और उससे जुड़े हुए बहुत सारे वेरिएशंस मार्क करके। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे टू प्लस आईएनजी। इंग्लिश का एक हॉरिबल पार्ट माना जाता है, टू के साथ तो V1 आता है। अरे नहीं, वो कुछ शब्द होते हैं जहां टू के साथ आईएनजी भी आती है। अच्छा हाँ, वो लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, अच्छा हाँ वही वाले। इन सारे शब्दों की लिस्ट अच्छे से आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कहां पर टू के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है, जेरेंड्स मार्क की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहां तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑलरेडी काफी हो चुकी है। सो कीपिंग दिस वीडियो ब्रीफ हियर, इसको फिनिश करना चाहूंगा यहीं पर ही इस वीडियो को, और आशा करता हूं बहुत कुछ आपको मार्क किया इसी एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जहां पर टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म पूरी एक लिस्ट और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। फिनिश करने से पहले एक बार मार्क करना चाहूं, आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे म्यूजिक चैनल पर विद द सेम नेम कपिल म्यूजिक बॉय। सेम नेम तो नहीं है और वीडियोस डाल भी नहीं पाता ज्यादा, लेकिन जब कभी फ्री हो पाता हूं शायद एक आध रिकॉर्ड करके कुछ सॉन्ग्स वहां पर हैं, आप देख सकते हैं कपिल म्यूजिक बॉय इन जनरल। इंस्टाग्राम भी सेम नाम से है कपिल म्यूजिक बॉय, ट्विटर भी सेम नाम से है कपिल म्यूजिक बॉय, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके काम की चीज है, आप अपनी डाउट्स पूछने के लिए, क्लासेस के पीडीएफ्स लेने के लिए, फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशंस लेने के लिए मुझे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। फेसबुक पेज भी सेम नाम से है, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम, तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप एक बार पे करके किसी भी टीचर से कितने भी नंबर ऑफ आवर्स, सेशंस, कोर्सेज बिना एक्स्ट्रा पे किए पढ़ सकते हैं। जी हाँ, एक बार पे करने के बाद आप मैथ्स, रीजनिंग, जीए, जीएस जो आता है उस एग्जाम में कैटेगरी में
कितने भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। यू कैन यूज माई रेफरल कोड एज वेल, दैट इज कपिल सर KAPILSIR टू गेट फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% एट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और फ्री क्लासेस को एनरोल करने के लिए भी आप सेम कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बैंक, SSC, NDA, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, ETC। और एक छोटा सा नोटिफिकेशन, मैं अपनी ऐप पर भी पढ़ाता हूं फॉर SSC, CGL, स्टेनो, CHSL, CPO, UPSC, CDS और डिफेंस जैसे एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप मेरी ऐप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर दीज एग्जामिनेशंस प्रिसाइजली। नोटिफिकेशन आपको वहां से मिल जाएगा। करेंटली एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो बाद में देख रहे हैं, भाई एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा बैच चल रहा है उस वक्त। बट जो लोग लाइव देख रहे हैं या प्रीमियर एक आध दिन में इस वीडियो के देख रहे हैं, एक रिसेंटली नया बैच स्टार्ट हुआ है। फाउंडेशन बैच है पूरा, जिसमें कि डिटेल में सारी चीजों को मैं पढ़ाना चाहूंगा अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखकर। तो जो लोग चाहें स्टूडेंट्स प्रिसाइजली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, एंड फॉर दीज एग्जामिनेशंस कैन जॉइन मी ओवर देयर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट आप सभी को, शुक्रिया। वुड लव टू सी यू इन द अपकमिंग सेशन। Till then, this is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel, English by Kapil Dev Sharma. Shukriya, thank you, and be safe. Thank you.